हेलो। आज का जो ये वीडियो है वो बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जामिनेशंस पे है। तो जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं वो है सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इससे बैंक में क्वेश्चंस आते हैं और जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस है सब में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम लोग सिलोजिज्म देखते हैं तो सिलोजिज्म में बेसिकली चार तरह के डेफिनेशंस होते हैं। ऑल ए आर बी, नो ए इज़ बी, दैन सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। बहुत ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे डायग्राम के साथ ही जाएंगे। तो पहले ये समझते हैं कि अगर मेरे पास ये जो होता है ए और बी दो सर्कल्स हैं तो उसमें कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशंस आते हैं। पहला तो हो गया कि दोनों अलग होंगे। दूसरा हो गया कि ये चलो ये वाला जो है ये थोड़ा शिफ्ट होकर इधर आ रहा है तो इधर आया तो थोड़ा सा इंटरसेक्शन होगा। या फिर तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि पूरा का पूरा सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो ये वाला जो है ये तो हो गया ऑल ए आर बी। ये जो हो गया ये नॉर्मली हम लोग लिखते हैं सम ए आर बी। और ये हो गया नो ए आर बी, राइट, और एल्स नो ए इज बी। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब भी कोई इंटरसेक्शन होता है तो उस केस में अगर इंटरसेक्शन है तो वो हमेशा सम रहेगा। मतलब ऑल ए आर बी को भी हम लोग सम ए आर बी लिख सकते हैं। कारण क्यों है? क्योंकि ये जो है एक सर्कल है और दूसरा सर्कल है, दोनों में थोड़ा सा इंटरसेक्शन है, चाहे वो अंदर रहे या फिर थोड़ा सा साइड में रहे, इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन होता है। तो ऑल ए आर बी को हम लोग डेफिनेटली सम ए आर बी कह सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मतलब समझते हैं। तो सम ए आर बी जो है उसको हम लोग सम ए आर नॉट भी नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं। चलो ये सर्कल से देखते हैं। ये ऑल ए आर बी जो है तो ये ए हो गया और मान लो यहाँ पे बी भी है। तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग को पता है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो अब जैसे इस केस में हमें पता था तो हम ये कह सकते थे कि फिगर के हिसाब से कि सम ए आर नॉट बी। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि कैसा ये है तो फिर समझ में नहीं आएगा कि सम ए आर बी है या फिर सम बी आर नॉट ए है या नहीं है, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा इस केस में। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ अगर बोला गया कि ऑल बॉयज़ आर इन सेक्शन ए, ठीक है, ऑल बॉयज़ आर इन सेक्शन ए। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये जो है सेक्शन ए जो है उसमें सिर्फ बॉयज़ हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दो केस हो सकता है कि इसमें बॉयज़ भी हो गर्ल्स भी हो, ठीक है, या फिर जो सेक्शन ए है वो पूरा का पूरा बॉयज़ सेक्शन है, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब हम लोग इतना तो कह सकते हैं कि कुछ बॉयज़ तो हैं जो सेक्शन ए में हैं, राइट। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो सेक्शन ए में जो है उसमें गर्ल्स हैं या नहीं है, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो सम ए और नॉट बी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इम्पॉर्टेंट बात ये समझना है कि जब भी कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होता है तो उसमें आंसर मेरा पॉजिटिव टाइप का ही होगा। जहाँ भी मेरे पास कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन रहेगा तो उसमें मेरा आंसर नेगेटिव होगा। ये हम लोग समझेंगे डायग्राम के हिसाब से। दूसरी बात ये है कि अगर नॉर्मली देखा जाए दो सर्कल है, या तो दोनों अलग रहेंगे या फिर दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन होगा। तो मतलब ये जो दो फिगर है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जहाँ पे नो ए आर बी है वहाँ पे सम ए आर बी नहीं हो सकता है, या फिर जहाँ पे थोड़ा सा इंटरसेक्शन है वहाँ पे नो नहीं हो सकता है। मतलब सम और नो दोनों अपोजिट हैं। ये ध्यान में रखने की बात है कि ये दोनों जो हैं जो वो अपोजिट हैं, ठीक है। तो सम ए आर बी और नो ए आर बी ये दोनों अपोजिट हैं। उसके हिसाब से ऑल ए आर बी
और सम ए आर नॉट बी दोनों अपोजिट होंगे। कारण क्यों? क्योंकि मेरा फिगर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। तो जब हमको पता है कि अगर ये फिगर होगा जहाँ पूरी तरह से इसके अंदर हो जाए, तो इसका मतलब ये दोनों फिगर तो हो नहीं सकते। तो ये दोनों फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है? सम रिप्रेजेंट करता है, नो रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों को अगर कंबाइन करके देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी, राइट। तो अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। सम को जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ पे सम आंसर आएगा ही आएगा, आंसर सम के फॉर्मेट में आएगा। तो अब कुछ केसेस लेकर समझते हैं इसको। पहला केस जो होता है कि दो ऑल प्लस ऑल, ये ऑल होता है, ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस लेके समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो पहला केस लेते हैं, ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। तो इसका जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो कैसा होगा? ये ए है जो नॉर्मल फिगर बनाते हैं, ये बी होगा और ये सी होगा, राइट। तो हम ये ऐसा नहीं कहते कि इस फिगर हमेशा ऐसा ही हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि ए बी और सी तीनों बराबर ही हो। तो इसका मतलब जब भी मेरे पास पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, मेरा आंसर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा फिगर है। तो अब इस केस में क्या है? इस केस में हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी है, तो इसके हिसाब से पहला कंक्लूजन जो होगा वो होगा ऑल ए आर सी, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। ऑल ए आर सी मेरा कंक्लूजन होगा इस केस में। बट जहाँ भी ऑल हो वहाँ पे आंसर सम के हिसाब से भी आ सकता है। मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि सम सी आर ए then sum C R B then sum B R A, या फिर इसका उल्टा। बट सम नॉट कभी नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव के फॉर्मेट में होगा। तो ये हो गया पहला केस, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। दूसरा केस अगर देखते हैं, ऑल ए आर बी और ऑल ए आर सी, ये दोनों है। तो इसमें मेरा फिगर कैसा होगा ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ए बी, राइट, ऑल ए आर बी और ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। तो यहाँ पे ये अंदर में हो सकता है या फिर ये सी बाहर की तरफ भी हो सकता है, कहीं भी हो, लेकिन बी और सी के बीच में रिलेशन तो डेफिनेटली है। तो क्या रिलेशन पॉसिबल है? पॉसिबल है सम बी आर सी। तो सम बी आर सी, ये मेरा कंक्लूजन पॉसिबल इस केस में हो सकता है, राइट। तो ऑल, अब पुराने केस और इस केस में अंतर देखो, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ये कंटिन्यूएशन है। अगर ऐसे में होगा तो फिर सारा का सारा सम में आ जाएगा और ऑल ए आर सी हो जाएगा। दूसरा है ऑल ए आर बी है, ऑल ए आर सी है, तो इसका मतलब सम बी आर सी होगा। और जो नॉर्मल कंक्लूजन्स है वो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सम ए आर बी, सम ए आर सी, सम बी आर ए, सम सी आर ए, ये सब कंक्लूजन्स रहेंगे। तीसरा देखते हैं ऑल के केस का। सो अगर तीसरा देखेंगे ऑल के केस का, तो तीसरा हो गया ऑल ए आर बी और ऑल सी आर बी। अब इस केस में हमारे पास क्या कंक्लूजन होगा देखना पड़ेगा। अगर डायग्राम देखें, ऑल ए आर बी, ऑल सी आर बी। अब ऑल सी आर बी का मतलब क्या हुआ? सी जो है बी के अंदर है, वो कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मतलब ए और सी के बीच का जो रिलेशन है वो तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है वो नहीं पता कर पाएंगे। अब ये समझिए कि जो नो कंक्लूजन होता है, नो कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आएगा नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ? जब दो कंक्लूजन के बीच में हम कंफ्यूज हैं, तो यहाँ पे ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, या फिर उस दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन हो सकता है।
तो जब हमको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो तो उस केस में मेरा आंसर आता है नो कंक्लूजन। या फिर ईदर वाला केसेस होता है, कभी कभी आप लोग देखेंगे ईदर वाला केसेस भी होता है, ईदर ये या फिर वो, या तो ये या तो वो। तो इसलिए मैंने नेगेशन वाला फंडामेंटल बताया था कि अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा सेम टाइम में, तो दोनों में से कोई एक होगा, दोनों तो हो ही नहीं सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, वो कंडीशन होता है ईदर वाला। तो ऑल के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑल ही रहे फाइनल कंक्लूजन। यहाँ पे हम लोगों ने देखा इस केस में सम है, सम तो हमेशा से रहेगा, और इस केस में नो कंक्लूजन आ रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑल वाले सारे केसेस में मेरा कंक्लूजन ऑल के ही फॉर्मेट में हो, लेकिन अगर दो पॉजिटिव्स रहेंगे तो मेरा कंक्लूजन सम के फॉर्मेट में और उस पॉजिटिव के फॉर्मेट में हमेशा रहेगा, या फिर कोई एक ऐसा कंडीशन भी आ सकता है जिसमें नो कंक्लूजन हो। तो ये हो गया, हम लोगों ने देखा ऑल का फॉर्मेट। राइट, अब देखते हैं ऑल ए आर बी और सम बी आर सी, इस दोनों में कैसा कंक्लूजन हो सकता है। तो अभी ऑल का हम लोगों ने देखा, ऑल ए आर बी और सम बी आर सी। तो जहाँ पे भी सम आता है उसका मतलब कि मेरा कंक्लूजन जो होगा वो सम के फॉर्मेट में ही होगा। डायग्राम के हिसाब से देखें, ए है, बी है, राइट, और सम बी आर सी, सम बी आर सी है यहाँ पे। अब सम बी आर सी है तो यहाँ पे मेरे साथ क्या पॉसिबिलिटी है, मेरा सी यहाँ भी हो सकता है या फिर सी यहाँ भी हो सकता है। तो इस केस में क्या समझ में आ रहा है, ए और सी के बीच में तो रिलेशन नहीं निकल सकता है, इधर दोनों के बीच में कुछ नहीं है या फिर दोनों के बीच में कुछ इंटरसेक्शन है। मतलब यहाँ पे बेसिकली आ रहा है नो कंक्लूजन, ये आ रहा है नो कंक्लूजन। तो अगर ऑल सम है तो वो रहेगा हमेशा नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन क्यों रहेगा, क्योंकि ए और सी के बीच में हमारा कोई रिलेशन निकल नहीं रहा है। लेकिन ए और बी के बीच में है, ऑल ए आर बी है तो उसको सम ए आर बी लिख सकते हैं, सम बी आर ए लिख सकते हैं। बट अगर इसके बदले इसको उल्टा कर दें, सम ए आर बी और ऑल बी आर सी, तो इस केस में क्या होगा, सम ए आर बी ऐसा है और ऑल बी आर सी, इसका मतलब सी यहाँ पे ऐसा होगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ए और सी के बीच में कंक्लूजन निकल रहा है। तो अगर ऊपर नीचे करते हैं, सम को ऊपर डाल देते हैं और ऑल को नीचे डाल देते हैं, इसका मतलब मेरे पास कंक्लूजन आएगा। इस केस में आ जाएगा सम ए आर सी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें अरेंजमेंट बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब अगला देखें, ऑल ए आर बी एंड सम ए आर सी, क्या कोई कंक्लूजन इसमें निकलेगा, ऑल ए आर बी एंड सम ए आर सी। इसका मतलब डेफिनेटली बी और सी के बीच में कंक्लूजन निकल रहा है। इस केस में क्या कंक्लूजन आ रहा है, सम बी आर सी। डायग्राम देखकर समझिए। वैसे ही ऑल ए आर बी सम ए आर सी, इस केस में देखते हैं कोई कंक्लूजन आता है या नहीं। ऑल ए आर बी एंड सम ए आर ऑल ए आर बी एंड सम सी
आर बी, सम सी आर बी। सो सम सी आर बी, तो सम सी आर बी में क्या हो रहा है, ये देखा जाए सम सी आर बी में क्या हो रहा है। इस केस में सी यहाँ पे हो सकता है, सी यहाँ पे हो सकता है, सेम इस टाइप का ही है। इसका मतलब नो कंक्लूजन। तो ये हो गया नो कंक्लूजन। तो ये हो गया ऑल और सम के कुछ केसेस। अब केस देखा जाए ऑल और नो का। तो ऑल ए आर बी और नो बी आर सी। तो जहाँ भी नो आएगा वहाँ पे मेरा आंसर नेगेटिव रहेगा। देखा जाए ऑल ए आर बी एंड नो बी आर सी, तो सी यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे हमको डेफिनेटली पता है कि बी ए और सी के बीच में दूरी है, मतलब वो दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। तो ये हो गया नो ए आर सी, राइट, नो ए आर सी। सिमिलरली अगर देखा जाए ऑल ए आर बी एंड नो ए आर सी, ऑल ए आर बी एंड नो ए आर सी। अब नो ए आर सी है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस केस में सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे नो कंक्लूजन हो जाएगा, इसलिए डायग्राम इम्पॉर्टेंट होता है। और तीसरा देखा जाए ऑल ए आर बी एंड नो सी आर बी, नो सी आर बी। तो ऑल ए आर बी एंड नो सी आर बी। तो इस केस में क्या रिलेशन आ रहा है, मेरा रिलेशन आ रहा है नो ए आर सी, राइट। सो नो ए आर सी इस केस में हो जाएगा। तो जब भी नो आएगा तो उसका मतलब मेरे हिसाब से वो हमेशा नो कंक्लूजन, सॉरी, या तो नेगेटिव में रहेगा या फिर नो कंक्लूजन कुछ केसेस में आ सकता है। अब आते हैं सम ए आर बी और नो बी आर सी। तो हमारा पुराना रूल क्या था, अगर सम है तो मेरा आंसर सम के फॉर्मेट में होना चाहिए, नो है तो मतलब मेरा आंसर नो के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, सम और नो का फॉर्मेट रहेगा तो मेरा आंसर सम नॉट के फॉर्मेट में होना चाहिए। देखा जाए अब यहाँ पे क्या है, ए और बी को ऐसे रखते हैं और नो बी आर सी, सो नो बी आर सी, राइट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए नो बी आर सी, तो सी यहाँ पे भी हो सकता है, सी यहाँ पे भी हो सकता है, राइट। तो इसके हिसाब से इस दोनों के बीच में नो कंक्लूजन का फॉर्मेट होना चाहिए। अब हम लोगों ने एक चीज़ पहले देखा था, नो कंक्लूजन जहाँ पे मतलब जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो। तो अब प्रॉब्लम ये है कि या तो हम लोग नो कंक्लूजन लिखें या फिर देखना पड़ेगा कि सम ए आर नॉट बी होता है यानी सम ए आर नॉट सी होता है या नहीं। तो अगर शुरुआत में अगर याद हो तो मैंने कहा था कि ऑल और सम नॉट दोनों अपोजिट है, मतलब अगर एक होगा तो दूसरा उस समय वहाँ पे नहीं होगा। तो मुझे देखना है कि ऑल ए आर सी फिगर में बन पाता है या नहीं, क्योंकि हमको पता है सी बाहर होगा, सी यहाँ पे होगा, बट क्या पूरा ए सी के अंदर में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा उस केस में। तो
इसका मतलब है कि ऑल ए आर सी तो उस केस में कोई बनेगा ही नहीं। अगर ये नहीं बनेगा तो इसका मतलब उसका अपोजिट वहाँ ज़रूर बनेगा, उसका अपोजिट होगा सम नॉट। तो उसके हिसाब से ये होगा यहाँ पे सम ए आर नॉट सी। ये इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हमको पता है कि ऑल का जो फिगर है अगर ये है तो फिर सेम टाइम में सम नॉट नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को रिवर्स फॉर्मेट में भी देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि अगर हम लोग रिवर्स में जाएं तो जो हम लोग फिगर खोज रहे हैं वो फिगर का अपोजिट अगर यहाँ पे होगा तो इसका मतलब जो फिगर हम खोज रहे हैं वो आंसर सही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे सम ए आर नॉट सी होगा, क्योंकि हम यहाँ कोई भी डायग्राम बना दें बट ऑल ए आर सी नहीं बना सकते। सिमिलरली सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, जहाँ भी दो सम आता है तो ये हो जाएगा नो कंक्लूजन, ये हो जाएगा नो कंक्लूजन। जहाँ भी दो सम आएगा तो ये हमेशा नो कंक्लूजन हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ए है, बी है, सी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, कोई भी तरीके का हो सकता है। तो सम नॉट, अब दो पॉजिटिव है तो नेगेटिव का कभी सवाल ही नहीं है। तो इस केस में हमारा बहुत तरह का कंक्लूजन हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे नो कंक्लूजन होगा। सिमिलरली नो ए आर बी है और नो बी आर सी है, तो इस केस में भी नो कंक्लूजन होगा, राइट। मतलब दो सम रहेगा तो नो कंक्लूजन है, दो नो रहेगा तो भी नो कंक्लूजन है। रीज़न ए है, बी है, सी कहाँ है पता नहीं, सी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। तो ये हो गया नो नो का फॉर्मेट। तो हमारे पास ऑल का फॉर्मेट्स है, ऑल सम का है, ऑल नो का है, सम नो का है, नो नो का है, और उसी तरह से कुछ एक्सेप्शंस भी है, मतलब रिवर्स फॉर्मेट। नो प्लस ऑल को हम लोग सम नॉट में कर लेते हैं, नो प्लस सम को सम नॉट वो हम लोग ने देख लिया, नो प्लस नो नो कंक्लूजन होता है, राइट। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो हमें ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट है कि फिगर बनाइए और फिगर बनाकर समझ लीजिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पहला एग्जांपल करते हैं। तो पहले एग्जांपल में है सम कैट्स आर रैट्स। तो सम का बेसिक डायग्राम बनाते हैं। सम कैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर टेबल। तो पहले सीक्वेंस में जाए, ऑल बैट्स आर टेबल तो यहाँ को कभी कनेक्टेड ही नहीं है। ऑल रैट्स आर बैट्स, ऑल रैट्स आर बैट्स, तो ऑल रैट्स आर बैट्स। और उसके बाद क्या है, ऑल बैट्स आर टेबल, तो ऑल बैट्स आर टेबल। पहला कंडीशन कि जहाँ भी ऑल है वहाँ सम है आंसर्स, तो हम लोग को सम का ये सब देखना कौन कौन सा फॉलो करेगा। इस केस में करना चाहिए सम कैट्स आर बैट्स, देखा जाए सम कैट्स आर बैट्स ये फॉलो करता है। ऑल बैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर रैट्स ये फॉलो नहीं करेगा। हम लोग अंदर से बाहर जा सकते हैं, ऑल के फॉर्मेट में बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ सकते हैं। ऑल टेबल्स आर कैट्स, ऑल टेबल्स आर कैट्स कह नहीं सकते हैं, राइट। ऑल टेबल्स आर कैट्स, राइट, नहीं हो सकता है। ऑल बैट्स आर कैट्स, ऑल बैट्स आर कैट्स नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या, ओनली 1 and 2, ओनली 2 फॉलोज, ओनली 1 and 4, नन ऑफ दीज। तो मेरा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। सम शिप्स आर बोट्स, सो सम शिप्स आर बोट्स। बेसिक डायग्राम बनाइए। ऑल बोट्स आर सबमरीन्स, ऑल बोट्स आर सबमरीन्स and some submarines are yachts, so some submarines are yachts। तो यहाँ पे ये कर लिया, सब submarines are yachts, राइट। तो कुछ भी हो सकता है,
ये याच यहाँ हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है, ये सारे को कवर कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखा जाए कंक्लूजन्स। पहला, सम याचेस आर बॉट्स। सम याचेस आर बॉट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। हो भी सकता है क्योंकि याचेस यहाँ पे है, वो इसके अंदर भी हो सकता है, राइट। तो सम याचेस आर बोट्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता। सम सबमरीन्स आर बोट्स। सम सबमरीन्स आर बोट्स, डेफिनेटली ये होगा, राइट। सारा सम होगा। सम सबमरीन्स आर शिप्स, ये भी होगा। सम याचेस आर शिप्स होगा, नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, वो इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब 2 and 3 follows, ऑप्शन बी। तीसरा, all carrots are birds. So all carrots are birds. Some telephones are carrots. So some telephones are carrots. यहाँ पे ये कर सकते हैं। Some telephones are carrots. All bedsheets are telephones. So all bedsheets are telephones. Sorry, all bedsheets are टेलीफोन। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये जो है बेडशीट वो यहाँ पे भी हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर हम दूसरा डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं। तो इसके हिसाब से और ये बेडशीट, तो अब देखना है क्या क्या फॉलो कर सकते हैं इसमें। ऑल बेडशीट आर बर्ड्स। ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, नहीं। ऑल बेडशीट आर बर्ड्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। यहाँ भी हो सकता है, ये अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो अगर कन्फ्यूज़न है तो वो देखना है कि ऑल बेडशीट आर बर्ड्स का अपोजिट होता है सम नॉट। सो सम बेडशीट्स आर नॉट बर्ड, वो फिगर है कि नहीं। सम बेडशीट आर नॉट बर्ड, फिगर यहाँ पे है, इसका मतलब ऑल बेडशीट आर बर्ड्स नहीं हो सकता है। सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि हो, राइट, कोई ज़रूरी नहीं कि हो। सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, कोई ज़रूरी नहीं कि हो। सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, ये यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है। Some birds are telephone. So some birds are telephone, ये तो पक्का है। All telephones are bird. All telephones are bird, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी, only 3 follows. समोसाज और जलेबी, मतलब ये ऑल समोसाज और जलेबी। समोसाज और जलेबी, ऑल जलेबीज आर टिक्की, तो ऑल जलेबीज आर टिक्की। ऑल टिक्कीज आर बर्फी, ऑल टिक्कीज आर बर्फी, राइट। तो अब देखा जाए क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है। ऑल जलेबीज आर बर्फी, ऑल जलेबीज आर बर्फी, अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हैं, ये होगा। ऑल टिक्कीज और समोसा, ऑल टिक्कीज और समोसा बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ सकते हैं ऑल के फॉर्मेट में, सिर्फ सम के फॉर्मेट में आ सकते हैं। ऑल समोसाज आर बर्फी, अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हैं ऑल के फॉर्मेट में, ये होगा। ऑल बर्फीज और जलेबी, ऑल बर्फीज और जलेबी नहीं, तो 1 और 3 फॉलोज, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3 फॉलोज। नेक्स्ट, सम आइज आर ईयर्स, तो आइज हो गया, ईयर्स हो गया। सम ईयर्स आर लंग्स, तो सम में पता ना, नो कंक्लूजन होगा, तो लंग्स या फिर आइज, ईयर, लंग्स, ऐसे मान लेते हैं। एंड ऑल लंग्स आर हैंड्स, सो ऑल लंग्स आर hands, all lungs are hands, या फिर यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं all lungs are hands।
तो अब देखें, तो पहला तो नो वाला कोई कंक्लूजन नहीं होगा। जैसे भी कोई नो कंक्लूजन दिखे, नो के टर्म में कंक्लूजन दिखे, उसको तो ऐसे ही रूल आउट कर दीजिएगा। तो नो हैंड्स, हैंड इज आई, ये तो हटा देना क्योंकि मेरे पास सारा पॉजिटिव वैल्यूज। सम हैंड्स आर आइज, सो सम हैंड्स आर आइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये तो क्या राइट। सम हैंड्स आर ईयर्स, ये तो किसी भी हालत में होगा। सम लंग्स आर आइज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब ओनली टू फॉलोअर्स, राइट। तो ये जो सिलोजिज्म है वो थोड़ा आसान ही है, ये बस बेसिक हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्वेश्चंस हम लोग अगले ये में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।